हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और हम लोग संधि कर रहे थे। संधि में आज हम व्यंजन संधि शुरू की थी हम लोगों ने। तो व्यंजन संधि को दोबारा पढ़ते हुए आज हम व्यंजन संधि कंप्लीट करेंगे। तो हमेशा सकारात्मक माइंड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी स्टडी को टारगेट करते हुए आगे बढ़िए। यदि आप किसी एग्ज़ाम में असफल भी हुए हैं तो वहाँ की कमियों को सुधारिए और ज़्यादा प्रयास कीजिए और खुद पर काम कीजिए। और भगवान को हमेशा याद रखें, ज़्यादा बोलने वाले वाचाल आदमी ना हो और अपने अंतर्ध्यान आदमी बने और खुद को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से अलग रखें। तो इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ हम आज की व्यंजन संधि शुरू करने जा रहे हैं। मैं इन्हें पढ़ती जाऊंगी और जो बातें समझाने वाली होंगी वो समझा दूंगी बीच में, और जो बातें रटने वाली होंगी उसे मैं दो दो बार रिपीट करती जाऊंगी ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। तो शुरू करते हैं भाई व्यंजन संधि। पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इससे जो मेल होता है वह व्यंजन कहलाती है। और इस संधि के प्रमुख दो भेद हैं, संघोष संधि और अघोष संधि। सारे स्वर संघोष हैं। सारे स्वर क्या है भाई, वो संघोष हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला प्रत्येक वर्ग 5 ही तो वर्ग है ना, उनका पहला और दूसरा वर्ण कै खे चे छे टे ठे ते थे पै फै तथा श अघोष है। और वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग गे गे डे झे झे ने डे डे ने दे दे ने बे बे में तथा ये रे ले वे है संघोष व्यंजन है। विशेष वर्णमाला में व्यंजन का जो रूप लिखा जाता है उसमें स्वर निहित है। यानी वर्णमाला में व्यंजन का जो रूप लिखा जाता होता है ना, उसमें स्वर निहित होता है। देखो जैसे कै है तो कै में कै प्लस है, यानी कै में है स्वर है, और यदि कै में से स्वर निकाल दिया तो कै के पैर में हलंत लग जाता है। पै में पै हलंत प्लस ए है। व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत होता है। और व्यंजन संधि के नियम अब देखते हैं हम लोग। तो कै चे टे ते पै के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण, जैसे कौन से गे घे जे जे डे डे दे दे बे में ए ये रे ले वे में से किसी भी वर्ण के मेल पर कै के स्थान पर कै, चे के स्थान पर जे, टे के स्थान पर ठे, ते के स्थान पर दे और पै के स्थान पर बै हो जाएगा। तथा यदि यानी वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कै के स्थान पर गया गया ना, तो जो तीसरे में बदल गया, कै खे गे में बदल गया है ना। जी क्या बोल रहा है अभी, कै ऊपर से दोबारा पढ़ेंगे, कै चे टे ते फै के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के तीसरे एवं चौथे वर्ण एवं य र ल व में से किसी भी वर्ण के मेल पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कै है वो गे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। च जो है वह जय में बदलेगा, ट जो है वह डे में बदल जाएगा और तय जो है वह दै में बदल जाएगा, पै जो है वह बै में बदल जाएगा। तथा यदि स्वर मिलता है, यदि व्यंजन मिलता है तो ये होगा, ठीक है, अपने ही वर्ण के वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा यदि व्यंजन मिलता है तो। यदि स्वर मिल गया तो क्या होगा, यदि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर वे हलंत ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कै के स्थान पर गै, अब देखो दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर तो क्या हो गया, दिगंबर। कै के पैर में हलंत है, इसमें स्वर नहीं है
और आगे हमारा मेल हो गया स्वर के साथ ए के साथ। तो क्या बन गया, कै किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी गै में बदल जाएगा। कै खे गै, तो क्या हो गया दिगंबर। फिर वाक प्लस ईश वागीश, वाक प्लस ईश वागीश। दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन, दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन। वणिक प्लस वर्ग वणिक वर्ग, वणिक प्लस वर्ग वणिक वर्ग। और दिक् प्लस विजय दिग्विजय, दिक् प्लस विजय दिग्विजय। प्राग प्लस ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक। वाक प्लस अर्थ वागर्थ, वाक प्लस अर्थ वागर्थ। दिक् प्लस अंत दिगंत, दिक् प्लस अंत दिगंत। वाक प्लस ईश वागीश, वाक प्लस ईश वागीश। वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी। वाक प्लस विदंता वागदंता। वाक प्लस दिगंता वागविदंता। क्योंकि जो कै है वो अपने ही वर्ग के तीसरे यानी गै में बदल रहा है। दिक् प्लस ब्रह्म दिग् ब्रह्म, दिक् प्लस ब्रह्म दिग् ब्रह्म। वाक प्लस धारा वागधारा, वाक प्लस धारा वागधारा। वाक प्लस विलास वागविलास, वाक प्लस विलास वागविलास। वाक प्लस जाल वागजाल, वाक प्लस जाल वागजाल। वाक प्लस दान वागदान, वाक प्लस दान वागदान। जय के स्थान पर जय आ जाएगा। जैसे अच प्लस अंच तो अजंत, अच प्लस अंत तो अजंत। अच प्लस आदि अजाति, अच प्लस आदि अजाति। फिर टै के स्थान पर डै आ जाएगा। षड प्लस अंग षडंग, षड प्लस अंग षडंग। षट प्लस ऋतु षड ऋतु, षट प्लस ऋतु षड ऋतु। फिर है षट प्लस आनन षडानन, षट प्लस आनन षडानन। षट प्लस गुण षडगुण, षट प्लस गुण षडगुण। षट प्लस विकार षडविकार, षट प्लस विकार षडविकार। फिर तय के स्थान पर दय आ जाएगा। उत प्लस घाटन उद्घाटन, उत प्लस घाटन उद्घाटन। सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस आचार सदाचार। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। सत प्लस आशय सदाशय, सत प्लस आशय सदाशय। तत् प्लस अनंतर तदंतर, तत् प्लस अनंतर तदंतर। चित्त प्लस आकार चिदाकार, चित्त प्लस आकार चिदाकार। सत प्लस आनंद सदानंद, सत प्लस आनंद सदानंद। वहत प्लस आरण्यक वृहदारण्यक, वहत प्लस आरण्यक वृहदारण्यक। जगत प्लस गति जगत गति, जगत प्लस गति जगत गति। महत प्लस आकाश महदाकाश, महत प्लस आकाश महदाकाश। सत प्लस इच्छा सदिच्छा, क्योंकि तय दय में बदल जाएंगे ना। सत प्लस इच्छा सदिच्छा। जगत प्लस ईश जगदीश, जगत प्लस ईश जगदीश। भवत प्लस ये भवदीय, भवत प्लस ये भवदीय। जगत प्लस गुरु जगत गुरु, जगत प्लस गुरु जगत गुरु। सत प्लस गति सदगति, सत प्लस गति सदगति। सत प्लस धर्म सदधर्म, सत प्लस धर्म सदधर्म। सत प्लस बुद्धि सदबुद्धि, सत प्लस बुद्धि सदबुद्धि। चित्त प्लस रूप चिद्रूप, चित्त प्लस रूप चिद्रूप।
सत प्लस वंश सदवंश, सत प्लस वंश सदवंश। भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति, भगवत प्लस भक्ति तो जो है भगवत भक्ति में बदल जाएगा। सत प्लस विचार सदविचार, सत प्लस विचार सदविचार। सत प्लस व्यवहार सदव्यवहार, सत प्लस व्यवहार सदव्यवहार। स्यात् प्लस वाद स्याद्वाद, स्यात् प्लस वाद स्याद्वाद। सत प्लस भाव सद्भाव, सत प्लस भाव सद्भाव। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत। फिर पै के स्थान पर बै आ जाएगा। अप प्लस ज अभज यानी कमल, अप प्लस ज अभज। अप प्लस ध अवध, अवध का मतलब होता है बादल और अभज का मतलब कमल। शुभ प्लस अंत का शुभंत, जो पै है वह किस में बदल रहा है, बै में बदल रहा है। शुभ प्लस अंत का शुभंत। अप प्लस धी का अवधि, अवधि का मतलब होता है समुद्र, धारण करने वाला। तो अप प्लस धी क्या हो जाएगा, अवधि यानी समुद्र। फिर अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, यदि कोई अघोष व्यंजन आ गया और उसके जो अगले वाला शब्द है जो संधि के साथ में है, अघोष व्यंजन प्लस उसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे कै च ट त पै के साथ किसी भी नासिक्य वर्ण यानी ढ न न मै के मेल पर कै के स्थान पर ड आ जाएगा, यानी वह अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाएगा। और च के स्थान पर न, ट के स्थान पर न, त के स्थान पर न तथा पै के स्थान पर मैं हो जाएगा। अब कै के स्थान पर ड, इसका सीधा सा मतलब यही है कि यदि अघोष व्यंजन यानी कै च ट त पै पांचों वर्गों के जो पहले व्यंजन है कै च ट त पै, यदि इन्हीं व्यंजनों के साथ इन अघोष व्यंजनों के साथ संधि में प्लस अघोष व्यंजन प्लस यदि उसी वर्ग का जिस वर्ग का अघोष व्यंजन आ रहा है, जैसे कै का अघोष व्यंजन आ रहा है तो यदि इसी वर्ग का संधि में प्लस अघोष व्यंजन कै प्लस संधि में ड आ जाए नेक्स्ट वर्ग का, उसी नेक्स्ट शब्द में ड आ जाए, यानी कै के पांचवें जो कै वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वही आ जाए संधि में, तो जो कै है ना वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, यानी ड में ही बदलेगा। सीधा सा मतलब यही समझो कि यदि अपने वर्ग का पंचमाक्षर आ गया तो वह पंचमाक्षर 2 बार आ जाएगा, बस यही से संधि का मतलब है। तो चलो भाई, अब देखो नासिक्य व्यंजन। अब देखो ये जो कै च ट त पै है ना, इनके साथ यदि कोई भी संधि में नासिक्य व्यंजन आ गया, यानी जो जिनको बोलते समय नाक से हवा निकलती है, वो कौन से हैं, ढ न मै, जे सभी आ गए ना, इनमें से कोई भी आ गया तो जो कै च ट त पै है ना, जो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कै के स्थान पर ट कैसे आएगा। अब देखो वाक प्लस मैं, जो मैं है जो क्या है, नासिक्य वर्ण है ना, जो है ये कौन सा वर्ण है, नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य वर्ण है, नासिक्य व्यंजन है। अब नासिक्य व्यंजन आ गया, हमें पता है कि कै के पैर में हलंत है, यानी कै आ गया, और अब प्लस संधि में मैं आ गया, नासिक्य व्यंजन आ गया, तो अब क्या होगा, अब जो कै है जो है अपने पंच में बदलेगा, तो कै खे 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 ढ में बदलेगा, जो है तो बदल गया ढ में। देखो आंसर वार्ड में हो गया, वार्ड में। ठीक है, बस यही है, बस नासिक्य व्यंजन आना चाहिए और जो अघोष व्यंजन है वह अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। दिक् प्लस नाग का दृढ़ नाग, और दिक् प्लस मंडल का दृढ़ मंडल,
दिक् प्लस मंडल का क्या हो जाएगा, दृढ़ मंडल हो जाएगा। प्राग प्लस मुख का प्राण मुख हो जाएगा। प्राग प्लस मुख का क्या हो जाएगा, प्राण मुख हो जाएगा। वाक प्लस नियंत्रण का वाड नियंत्रण हो जाएगा। वाक प्लस नियंत्रण का क्या हो जाएगा, वाड नियंत्रण हो जाएगा। फिर टय के स्थान पर नय आ जाएगा यदि कोई भी नासिक्य व्यंजन आ जाए तो। जैसे षट प्लस मास का षण मास, षट प्लस मास का षण मास, और षट प्लस मूर्ति का क्षण मूर्ति। न में बदल रहा है ना, षट प्लस मूर्ति का क्षण मूर्ति कार्तिकेय के लिए है। और षट प्लस मुख का भी षणमुख हो जाएगा, जो भी कार्तिकेय के लिए है। षट प्लस मासी का क्षण मासिका, षट प्लस मासी का क्षण मासिका। अब दय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न। कैसे होगा देखो, जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ। उत प्लस मूलन का उन्मूलन, क्योंकि तय पंचमाक्षर में बदलना है ना, नय में। तो जो तय है वह अपने पंचमाक्षर में बदल रहा है यानी नय में बदल रहा है। तो उत प्लस मूलन का उन्मूलन और उत प्लस नति का उन्नति, उत प्लस नति उन्नति। जगत प्लस नियता जगत नियता, जग नियता क्या होगा, जग नियता। जगत प्लस नियता जग नियता। वहत प्लस नल का वह नल यानी अर्जुन, वहत प्लस नल का वह नल। और भवत प्लस निष्ठ का भवनिष्ठ, भवत प्लस निष्ठ का भवनिष्ठ। जगत प्लस माता का जगन माता, जगत प्लस माता का जगन माता। उत प्लस नायक का उन्नायक, उत प्लस नायक का उन्नायक। विधंत प्लस मंडली का विधंड मंडली, विधंत प्लस मंडली का विधंड मंडली। श्रीमत प्लस नारायण का श्रीमन नारायण, श्रीमत प्लस नारायण का श्रीमन नारायण। और सत्य प्लस नारी का सन नारी, सत्य प्लस नारी का क्या हो जाएगा, सन नारी। सत्य प्लस निधि का सनिधि, सत्य प्लस निधि का सनिधि। सत्य प्लस मार्ग का सन मार्ग, सत्य प्लस मार्ग का सन मार्ग। सत्य प्लस मति सन्मति, सत्य प्लस मति सन्मति। पै के स्थान पर मैं। अप प्लस मय का अम में यानी जल में, अप प्लस मय का अम में। अप प्लस मात्रा का अम मात्रा यानी जल की मात्रा, अप प्लस मात्रा का अम मात्रा। पै के साथ कै से मैं तक के किसी भी वर्ण के मेल पर मैं के, मैं द्वारा पढ़ेंगे, मैं के साथ कै से मैं तक के किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ण के मेल पर मैं के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक्य वर्ण बन जाएगा। आजकल हिंदी में नासिक्य वर्ण के स्थान पर अनुस्वार भी मान्य हो गया है। तो जैसे मैं प्लस कै, खे कै टै ठै। जैसे सम प्लस कल्प का संकल्प, जहाँ पे षडकल्प, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। सम प्लस कल्प संकल्प, यहाँ पे षडकल्प। एक बार दोबारा पढ़ो, आपको और अच्छे से आएगा समझ में। जैसे कि मैं के साथ कै से मैं तक के किसी भी वर्ण के मेल पर, मतलब कै से लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं, अगर पहला जो शब्द है वो मैं आ गया लास्ट में, और प्लस संधि के साथ जो दूसरा शब्द है वो उसमें व्यंजन कै से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन आ गया, ठीक है, वर्ण के मेल पर मैं के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक्य वर्ण बन जाएगा। यानी मैं के स्थान पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक्य, मिलने वाले जो वर्ण है ना, मिलने वाला जो वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, अंतिम नासिक्य वर्ण बन जाएगा। तो कै का अंतिम नासिक्य वर्ण कौन सा है, ड है ना, ड, ठीक है। तो जहाँ तो संकल्प बन जाएगा, जहाँ फिर षडकल्प बन जाएगा। यही बात जो बोल रहा है। आजकल अनुस्वार का यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो सम प्लस खया का संख्या हो जाएगा,
सम प्लस ख्या का संख्या, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु यूज कर लिया गया। फिर सम प्लस गम का संगम, सम प्लस गम का संगम क्या कर लिया गया, चंद्र बिंदु यूज कर लिया गया। सम प्लस गर्ज का संघर्ष, सम प्लस गर्ज का संघर्ष। अलम प्लस कार का अलंकार, अलम प्लस कार का अलंकार। सम प्लस कर का संकर, सम प्लस कर का संकर। और सम प्लस गठन का संगठन, सम प्लस गठन का संगठन। ये कुछ अपवाद हैं, देखो सम प्लस करण का संस्करण, स आ गया है ना, सम प्लस करण का संस्करण। और सम प्लस कृत का संस्कृत, सम प्लस कृत का संस्कृत। सम प्लस करण का संस्करण और सम प्लस कृत का संस्कृत, क्या आ गया भाई, संस्कृत। तो चलते हैं ऊपर। तो सम प्लस कार का संस्कार, क्या बोल रहा है, सम प्लस कार का संस्कार। ये अपवाद है भाई, सम प्लस कृति का संस्कृति, सम प्लस कृति का संस्कृति। अब मैं प्लस छ छ न, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सम प्लस च का संचय हो जाएगा, क्योंकि जो मैं है वो चंद्र बिंदु के रूप में ऊपर चला गया। किम प्लस चित्त का किंचित हो जाएगा, किम प्लस चित्त का किंचित हो जाएगा। सम प्लस जीवन का सजीवन, सम प्लस जीवन का सजीवन। किम प्लस चन का किंचन, किम प्लस चन का किंचन। मृत्युम प्लस जय का मृत्युंजय, मृत्युम प्लस जय का मृत्युंजय। सम प्लस चालन का संचालन, सम प्लस चालन का संचालन हो जाएगा। अब देखो मैं प्लस टैट है डैट है न, टै वर्ण आ गया पूरा। तो दम प्लस ढ का दंड या फिर दंड हो जाएगा। खम प्लस ढ का खंड या फिर खंड हो जाएगा, खम प्लस ढ का खंड या फिर खंड हो जाएगा। अब मैं के साथ तय वर्ण पूरा आ जाएगा, तय वर्ग देखो पूरा, तय वर्ण तय जो वर्ग है वो क्या आ जाएगा, पूरा आएगा। तो देखो सम प्लस तोष का संतोष या फिर संतोष, सम प्लस तोष का संतोष, ठीक है। और किम प्लस नर का किन्नर, किम प्लस नर का किन्नर। सम प्लस देह का संदेह, सम प्लस देह का संदेह। और सम प्लस ताप का संताप या फिर संताप, सम प्लस ताप का संताप संताप। धूरम प्लस धर का धुरंधर, धूरम प्लस धर का धुरंधर। अब मैं के साथ पूरा पै वर्ग आ गया। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस भाव का संभव या फिर संभव। विश्वम प्लस भर का विशंभर, विशंभर। विषम प्लस भर का क्या आ जाएगा, विशंभर आ जाएगा। सम प्लस भावना का संभावना यानी संभावना, सम प्लस भावना का संभावना। अब मैं के साथ य र ल व श स है में से किसी भी वर्ण के मेल पर मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। तो सम प्लस योग संयोग, सम प्लस योग संयोग। सम प्लस रचना सरचना, सम प्लस लगन सलगन, सम प्लस लगन का सलगन। और सम प्लस वत्त का संवत, सम प्लस वत्त संवत। सम प्लस से संशय, सम प्लस से का संशय। सम प्लस हार संहार, सम प्लस हार संहार। सम प्लस योजना संयोजना, सम प्लस योजना संयोजना। सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस विधान संविधान। सम प्लस सर्ग संसर्ग,
सम प्लस सर्ग संसर्ग, सम प्लस संश्लेषण संश्लेषण, सम प्लस श्लेषण संश्लेषण। तो तय यहाँ क्या हो जाएगा, तय यहाँ दय के साथ चय जहाँ छय के मेल पर, तय यहाँ दय के स्थान पर चय बन जाएगा। क्या होगा, तय यहाँ दय के साथ यदि चय जहाँ पर छय के मेल पर क्या होगा, तय यहाँ दय के स्थान पर चय बन जाएगा। यानी तय दय के साथ यदि चय छय का मेल हो गया ना, तो तय दय दोनों ही चय में बदल जाएंगे। तो देखो उत प्लस चारण क्या होगा, उच्चारण। उत प्लस चारण क्या हो गया भाई, उच्चारण। उत प्लस चारण क्या हो गया, उच्चारण। और शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र का शरत चंद्र। उत प्लस छिन्न का उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न का उच्छिन्न। वहत प्लस चयन का वह चयन, वहत प्लस चयन का वह चयन। उत प्लस छेद का उच्छेद, उत प्लस छेद का उच्छेद। विद्युत प्लस छटा का विद्युत छटा, विद्युत प्लस छटा का विद्युत छटा। तय जहाँ दय के साथ जय जहाँ जय के मेल से, तय जहाँ दय के साथ जय जहाँ पर जय के मेल से तय जहाँ दय के स्थान पर जय बन जाएगा। तो देखो सत्य प्लस जन का सज्जन, ठीक है, सत्य प्लस जन का सज्जन। जगत प्लस जीवन का जग जीवन, जगत प्लस जीवन का जग जीवन। वहत प्लस झंकार का वह झंकार, वहत प्लस झंकार का वहत झंकार। और सत्य प्लस जवल का उज्जवल, उत है भाई, उत प्लस जवल का उज्जवल, उत प्लस जवल का उज्जवल। और यावत प्लस जीवन का याव जीवन, यावत प्लस जीवन का याव जीवन। महत प्लस झंकार का मह झंकार। अब तय के साथ जय जय की संधि क्या बन गया, जय। तो महत प्लस झंकार का वहत झंकार। आगे तय जहाँ दय के साथ टय जहाँ ठय के मेल से तय जहाँ दय किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा। तो देखो तत्त प्लस टीका का तट्टिका, तट्ट प्लस टीका का तट्टिका। और वहत प्लस टीका का वहत टीका, वहत प्लस टीका का वहत टीका। तत्त प्लस टीका जो है तट्टिका हो गया, और वहत प्लस टीका का वह टीका हो गया। तय जहाँ दय के साथ ठय जहाँ डय के मेल से तय दय किस में बदल जाएगा, डय में बदल जाएगा। तय दय का मेल किसके साथ, डय ढय के साथ। तो तय दय किस में बदल गया, डय डमरू में बदल गया। तो उद्द प्लस डयन उड्डयन हो जाएगा। भवत प्लस डमरू भवट डमरू भवड डमरू हो जाएगा। उद्द प्लस डयन उड्डयन, और भवत प्लस डमरू भवट डमरू हो जाएगा। फिर है तय जहाँ दय के साथ लय, क्या बोल रहा है, तय जहाँ दय के साथ लय के मेल से तय जहाँ दय के स्थान पर लय बनेगा। क्या बनेगा भाई लोग, लय। तो देखो उत्त प्लस लास उल्लास, उत्त प्लस लास उल्लास। कितने आसान आसान नियम है, बस याद करने नियम कॉन्सेप्ट और फिर उन्हें अप्लाई करना है। तत्त प्लस लीन का तल्लीन, तत्त प्लस लीन का तल्लीन। विद्युत प्लस लेखा का विद्युत विधु लेखा। तय गायब हो गया, तय की जगह पर क्या आ जाएगा, लय। तो विद्युत प्लस लेखा का विधुल लेखा। उत्त प्लस लेखा उल्लेख, उत्त प्लस लेख उल्लेख। उत्त प्लस लंघन उल्लंघन, उत्त प्लस लंघन उल्लंघन। भगवत प्लस लीन का भगवलीन, भगवत प्लस लीन का भगवलीन। तय जहाँ दय के साथ है के मेल से तय जहाँ दय के स्थान पर तय जहाँ दय तथा है के स्थान पर दय बनता है। यानी तय जहाँ दय के साथ यदि है आ गया के मेल से क्या होगा, तो इनके मेल से क्या होगा, तय के साथ यदि है आ जाता है तो तय जहाँ दय के स्थान पर दय आ जाएगा। तय दय के स्थान पर यदि है आता है तो तय जहाँ दय के स्थान पर दय तथा है के स्थान पर ध आ जाएगा। यानी जहाँ पर दोनों जिन दो व्यंजनों में संधि हो रही ना, जहाँ पर दोनों ही व्यंजनों में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है,
हालांकि पहले सिर्फ एक ही व्यंजन में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब दोनों शब्दों के दोनों व्यंजनों में परिवर्तन हो रहे हैं। है की जगह पर द धनुष आ जाएगा और तय और दय की जगह क्या आ जाएगा, द धवात आ जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो, उत प्लस हार का उद्धार, उत प्लस हार का उद्धार, उत प्लस हत का उत्थंत, उत प्लस हत का उत्थंत, पद पद प्लस हति का पद्धति, पद प्लस हति का पद्धति, तत् प्लस हित का तद्धित, तत् प्लस हित का तद्धित, और उत प्लस हरण का उदाहरण, उत प्लस हरण का उदाहरण। तय जहाँ दय के साथ शय के मेल से तय जहाँ दय के स्थान पर चय। देखो, तय जहाँ दय के स्थान पर शय शलगम के मेल से क्या होगा, तय जहाँ दय के स्थान पर चय एवं शय के स्थान पर छय बनता है। जहाँ पर भी दोनों ही व्यंजनों में परिवर्तन हो रहा है। तय दय की जगह पर तो चय आ जाएगा और शय की जगह छय शलगम की जगह पर शय जे छय छता आ जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई, जैसे उत प्लस श्वास तो क्या हो जाएगा, उच्च श्वास छय हो जाएगा ना। उत प्लस श्वास का उच्च श्वास हो जाएगा। उत प्लस श्रृंखल का उच्च श्रृंखल हो जाएगा। उत प्लस श्रृंखल का उच्छृंखल हो जाएगा, उच्छृंखल। और शरद प्लस शशि का सरच शशि हो जाएगा, सरच सच्ची। जी थोड़ा सा बोलने में मुश्किल हो रहे हैं भाई, आप लोग संधि में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसे आप समझ लेना, भले ही बोलना ना आ रहा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत प्लस शिष्ट का उच्छिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। तो भाई उत प्लस शिष्ट का उच्छिष्ट और सत्य प्लस शास्त्र का सच शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र का सच शास्त्र। किसी भी स्वर के साथ छय के मेल से स्वर छय के बीच क्या हो जाएगा, स्वर छय के बीच छय का आगमन हो जाता है। यानी किसी भी स्वर के साथ यदि छय के मेल से स्वर छय के बीच छय का आगमन हो जाता है। देखो, छय तो आएगा ही आएगा और उसके बीच में छय का आगमन हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। यदि छय के मेल से स्वर, किसी भी स्वर में यदि छय का मेल हो रहा है ना तो उससे पहले छय आएगा ही आएगा, और छय आएगा आधा, पूरा नहीं आएगा। तो जैसे आ प्लस साधन का आच्छादन, आ प्लस छादन का क्या हो गया भाई, आच्छादन। अणु प्लस छेद का अनुच्छेद, अणु प्लस छेद का अनुच्छेद। सव प्लस संध का सव संध, सव प्लस संध का सव संध। शाला प्लस साधन का शालाच्छादन, शाला प्लस साधन का शालाच्छादन। परि प्लस छेद का परिच्छेद, परि प्लस छेद का परिच्छेद। वी प्लस छेद का विच्छेद, वी प्लस छेद का विच्छेद। वी प्लस छेद का विच्छेद हो जाएगा। तरु प्लस छाया का तरु छाया, तरुण तरु प्लस छाया का तरु छाया। एक प्लस छत्तर का एक छत्तर, एक प्लस छत्तर का एक छत्तर। ऐ या आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर साथ सय के मेल से सय के स्थान पर छय हो जाता है। यानी ऐ या आ के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वर के साथ, ठीक है, सय के मेल से क्या होगा, सय के स्थान पर छय षटकोण हो जाएगा। जैसे वी प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम है, हो गया ना। वी में से हमने ए निकाल लिया, मतलब किसी भी स्वर ए और आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर ई ऊ ए ओ, ठीक है, और इन सभी स्वरों के साथ यदि सय का मेल हो रहा है ना तो जो सय स्लेटी है ना वो सय षटकोण में बदल जाएगा। ये बात चाहे जहाँ पर बोल रहा है। तो वी प्लस सम का विषम हो जाएगा। अभी प्लस सिक्त का अभिषिक्त, अभी प्लस सिक्त का अभिषिक्त
और अनु प्लस संग का अनुसंग, अनु प्लस संग का अनुसंग, अभि प्लस सेक का अभिषेक, अभि प्लस सेक का अभिषेक, सु प्लस सुप्त का सुसुप्त, सु प्लस सुप्त का सुसुप्त, ने प्लस छेद का निच्छेद, ने प्लस छेद का निच्छेद, वी प्लस साध का विषाद, वी प्लस साध का विषाद। कुछ शब्द अपवाद हैं भाई, देखो वी प्लस सर्ग का विसर्ग ही होगा, अनु प्लस सार का अनुसार ही होगा, वी प्लस सर्जन का विसर्जन ही होगा, वी प्लस स्मरण का विस्मरण ही होगा। वी प्लस सर्ग का विसर्ग, अनु प्लस सार का अनुस्वार, वी प्लस सर्जन का विसर्जन और वी प्लस स्मरण का विस्मरण। यदि किसी शब्द में कहीं भी री ऋषि रह यह हो तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी हो और उन दोनों के बीच कोई भी स्वर कै खे घे पै फै भै भै मैं ये र ल वै में से कोई भी हो तो संधि होने पर न के स्थान पर न हो जाता है। दोबारा पढ़ेंगे। यदि किसी शब्द में कहीं भी री ऋषि य र हो, ठीक है, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी हो और उन दोनों के बीच कोई भी स्वर उन दोनों के बीच कोई भी स्वर कै खे गे पै फै भै मैं ये र ल वै में से कोई भी हो तो संधि पर न के स्थान पर न हो जाएगा। जैसे राम प्लस अयन का राम प्लस अयन का क्या हो जाएगा रामायण, और परि प्लस नाम का परिणाम, और नार प्लस अयन का नारायण, नार प्लस अयन का नारायण, और प्रसार प्लस नय का प्रसारण, प्रसार प्लस नय का प्रसारण, उत्तर प्लस अयन का उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन का उत्तरायण, और मरण प्लस मय का मरण में, मरण प्लस मय का मरण में हो जाएगा। क्रीड़ा प्लस आंगन का क्रीडागण हो जाएगा। क्रीड़ा प्लस आंगन का क्या हो जाएगा क्रीडागण हो जाएगा। ध के साथ कै खे तै थे पै फै शै सै स है के मेल होने पर ध के स्थान पर तय हो जाता है। यानी पहले के पांचों वर्गों के पहले दो व्यंजन यदि तय के साथ संधि हो तो जो द है वह तय में बदल जाएगा। देखो संसद प्लस सदस्य है, क्या हो गया संसद सदस्य है, संसद सदस्य है, ठीक है। फिर है तद प्लस पर तत्पर, तद प्लस पर तत्पर, सद प्लस कार सत्कार, सद प्लस कार सत्कार। व्यंजन संधि के कतिपय उदाहरण ऋक् प्लस वेद ऋग्वेद, ऋक् प्लस वेद ऋग्वेद, और उत प्लस नत्त उन्मत्त, उत प्लस मत्त उन्मत्त, शरत प्लस शशि शरच्छी, शरत प्लस शशि शरच्छी, तरु प्लस छाया तरु छाया, तरु प्लस छाया का तरु छाया, निर प्लस उद्धम का निरुद्धम, निर प्लस उद्धम निरुद्धम, अहन प्लस रात्र अहोरात्र, अहन प्लस रात्र अहोरात्र, किम प्लस वा किवा, किम प्लस वा किवा, अस्तम प्लस गत्त अस्तगत्त, अस्तम प्लस गत्त का अस्तगत्त, दिवम प्लस गत्त दिवगत्त, दिवम प्लस गत्त का दिवगत्त, हृदयम प्लस गम हृदयगम, हृदयम प्लस गम हृदयम हृदयंगम, किम प्लस चित्त की चित्त,
किम प्लस चित्त का की चित्त, और धनम प्लस जय का धन जय, धनम प्लस जय धन जय, और चिरम प्लस तन का चिरंतन, चिरम प्लस तन का चिरंतन, सम प्लस तुष्ट का संतुष्ट, सम प्लस तुष्ट का संतुष्ट, पूरम प्लस धर पुरंधर, पूरम प्लस धर पुरंधर, सम प्लस वर्ण संवर्ण, सम प्लस वर्ण सवर्ण, सम प्लस हार संहार, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वर्धन संवर्धन, सम प्लस वर्धन संवर्धन, सम प्लस श्रुति संस्कृति, सम प्लस श्रुति संस्कृति, सव्यम सव्यम प्लस वर स्वयंवर, सव्यम प्लस वर स्वयंवर, तद प्लस जनित तज्जनित, तद प्लस जनित तज्जनित, उद प्लस लास उल्लास, उद प्लस लास उल्लास, प्रति प्लस छठा प्रतिष्ठा, प्रति प्लस छठा प्रतिष्ठा, परि प्लस नति परिणति, परि प्लस नति परिणति, सुर प्लस नखा सर्पनखा, सुर प्लस नखा सुर्पनखा, निस प्लस पक्ष निष्पक्ष, निस प्लस पक्ष निष्पक्ष, परि प्लस छेद परिच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, सब प्लस छंद शव छंद, सब प्लस छंद सब छंद, परि प्लस कृत परिष्कृत, परि प्लस कृत परिष्कृत, पशिन प्लस घन पंशीघन, पशिन प्लस घन पंशीघन, यवन प्लस राज युवराज, यवन प्लस राज युवराज। आगे विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। हिंदी में व्यवहृत संस्कृत के शब्दों में जो है केवल अ अंत वाले तथा दो और नी उपसर्गों से मिलता है। उदाहरण: नी प्लस अक्षर निरक्षर, धू प्लस आत्मा धूरात्मा, धू प्लस आत्मा धूरात्मा, ने प्लस पाप निष्पाप। विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग के साथ चय या छय होने पर विसर्ग के स्थान पर छय बन जाता है। यदि चय या फिर छय आ जाएगा तो वहाँ पर छय शलगम हो जाएगा। जैसे नी विसर्ग प्लस चय क्या हो जाएगा? निश्चय। नी विसर्ग प्लस चय का निश्चय। दो विसर्ग प्लस चरित्र का दुष्चरित्र, दो विसर्ग प्लस चरित्र का दुष्चरित्र। नी विसर्ग प्लस छल का निच्छल, नी विसर्ग प्लस छल का निच्छल हो जाएगा। तप प्लस चर्या का तपश्चर्या, तप प्लस चर्या का तपश्चर्या। अंत प्लस चेतना का अनश्च चेतना, अंत प्लस चेतना का अंतश्चेतना। हरि प्लस चंद्र का हरिश्चंद्र, हरि विसर्ग प्लस चंद्र का हरिश्चंद्र। अंत विसर्ग प्लस चक्षु का अंतश्चक्षु, अंत विसर्ग प्लस चक्षु का अंतश्चक्षु हो जाएगा। पूर्ण विसर्ग प्लस चरण का पुनश्चरण हो जाएगा, पूर्ण विसर्ग प्लस चरण का पुनश्चरण हो जाएगा। मन विसर्ग प्लस चेतना का मनश्चेतना, मन विसर्ग प्लस चेतना का मनश्चेतना। विसर्ग के साथ शय शलगम होने पर विसर्ग के स्थान पर शय हो जाएगा। जैसे दु विसर्ग प्लस शासन का दुशासन, दु विसर्ग प्लस शासन का दुःशासन। यस विसर्ग प्लस शरीर का यस शरीर, यस विसर्ग प्लस शरीर का यस शरीर। नि विसर्ग प्लस शुल्क का निश्शुल्क,
नी विसर्ग प्लस शुल्क का निश्शुल्क, नी विसर्ग प्लस श्वास का निश्वास, नी विसर्ग प्लस श्वास का निश्वास। चतु प्लस श्लोकी का चतुश्लोकी, चतु प्लस श्लोकी का चतुश्लोकी। नी विसर्ग प्लस शक का निशक, नी विसर्ग प्लस शक का निशक। यस विसर्ग प्लस शेष का यश शेष, यस विसर्ग प्लस शेष का यश शेष। विसर्ग के साथ ट ठ या छ षटकोण होने पर विसर्ग के स्थान पर श होगा। जैसे धनु विसर्ग प्लस टकार का धनुष्टकार, धनु विसर्ग प्लस टकार का धनुष्टकार। चतु विसर्ग प्लस टीका का चतुष्टिका, चतु विसर्ग प्लस टीका का चतुष्टिका। चतु विसर्ग प्लस षष्ठी का चतुष्षष्ठी, चतु विसर्ग प्लस षष्ठी का चतुष्षष्ठी। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर छ षटकोण बन जाएगा। जैसे देखो नी विसर्ग प्लस कलंक क्या होगा निष्कलंक, नी विसर्ग प्लस कलंक का निष्कलंक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दु विसर्ग प्लस कर का दुष्कर हो जाएगा, दु विसर्ग प्लस कर का दुष्कर। चतु विसर्ग प्लस पथ का चतुष्पथ, चतु विसर्ग प्लस पथ का चतुष्पथ। नी विसर्ग प्लस फल का निष्फल, नी विसर्ग प्लस फल का निष्फल। नी विसर्ग प्लस काम का निष्काम, नी विसर्ग प्लस काम का निष्काम। नी विसर्ग प्लस प्रयोजन का निष्प्रयोजन, नी विसर्ग प्लस प्रयोजन का निष्प्रयोजन। नी विसर्ग प्लस कपट का निष्कपट, नी विसर्ग प्लस कपट का निष्कपट। ज्योति विसर्ग प्लस कर्ण का ज्योतिष्कर्ण, ज्योति विसर्ग प्लस कर्ण का ज्योतिष्कर्ण। चतु विसर्ग प्लस कोण का चतुष्कोण, चतु विसर्ग प्लस कोण का चतुष्कोण। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए जहाँ आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख, विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे ए आ स्वर के साथ यदि व्यंजन में क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। जैसे अद्ध प्लस पतन का अद्ध पतन, प्रात प्लस काल का प्रात काल, अंत प्लस पुर का अंत पुर। वह विसर्ग प्लस क्रम का वह विसर्ग क्रम। रज विसर्ग प्लस कर्ण का रज विसर्ग कर्ण। तप विसर्ग प्लस पूत का तप विसर्ग पूत। पै विसर्ग प्लस पाण का पै विसर्ग पाण। अंत विसर्ग प्लस कर्ण का अंत विसर्ग कर्ण। अब अपवाद देखें तो भा विसर्ग प्लस कर का भास्कर हो जाएगा, जहाँ पर स का आगमन हो जाएगा। भा विसर्ग प्लस कर का भास्कर। नम विसर्ग प्लस कार का नमस्कार, नम विसर्ग प्लस कार का नमस्कार। पूर्व विसर्ग प्लस कार का पुरस्कार, पूर्व विसर्ग प्लस कार का पुरस्कार। श्रेय विसर्ग प्लस कर का श्रेयस्कर। वहत विसर्ग प्लस पति का वहस्पति, वह विसर्ग प्लस पति का वहस्पति। पूर्व विसर्ग प्लस कृत का पुरस्कृत, पूर्व विसर्ग प्लस कृत का पुरस्कृत। तिर विसर्ग प्लस कार का तिरस्कार, तिर विसर्ग प्लस कार का तिरस्कार। विसर्ग के साथ तय या थ के मेल से विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है, यानी तय या थ के मेल से। यदि विसर्ग आ गया और दूसरे शब्द में जो व्यंजन है वो तय या फिर थ आ गया तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर स सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे अंत प्लस तल का अंतस्थल, अंत विसर्ग प्लस तल, अंत विसर्ग प्लस तल की जगह में क्या होगा, अंतस्थल हो जाएगा।
नी विसर्ग प्लस ताप का निस्ताप, नी विसर्ग प्लस ताप का निस्ताप। दू विसर्ग प्लस तर का दुस्तर, दू विसर्ग प्लस तर का दुस्तर। नी विसर्ग प्लस तारण का निस्तारण, नी विसर्ग प्लस तारण का क्या हो जाएगा? निस्तारण। नी विसर्ग प्लस तेज का निस्तेज, नी विसर्ग प्लस तेज का निस्तेज। नम विसर्ग प्लस ते का नमस्ते, नम विसर्ग प्लस ते का नमस्ते। मन विसर्ग प्लस ताप का मनस्ताप, मन विसर्ग प्लस ताप का मनस्ताप। बही विसर्ग प्लस थल का बहिस्थल, बही विसर्ग प्लस थल का बहिस्थल। विसर्ग के साथ स का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर स बनेगा। देखो कैसे, दोबारा देखो जी। यानी विसर्ग के साथ स का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर स ही बनेगा, स का मेल होगा और स ही बन जाएगा। तो नी विसर्ग प्लस संदेह का निस्संदेह, नी विसर्ग प्लस संदेह का निस्संदेह। दू विसर्ग प्लस साहस का दुस्साहस, दू विसर्ग प्लस साहस का दुस्साहस। नी विसर्ग प्लस स्वार्थ का नी विसर्ग स्वार्थ, नी विसर्ग प्लस स्वार्थ का नी विसर्ग स्वार्थ। दो विसर्ग प्लस स्वपन का दुस्वपन, दो विसर्ग प्लस स्वपन का दुस्वपन। नी विसर्ग प्लस संताप संतान का निस्संतान, नी विसर्ग प्लस संतान का निस्संतान। दो विसर्ग प्लस साध्य का दुस्साध्य, दो विसर्ग प्लस साध्य का दुस्साध्य। मन विसर्ग प्लस संताप का मनस्ताप, मन विसर्ग प्लस संताप का मनस्संताप। और पुण्य विसर्ग प्लस स्मरण का पुण्य विसर्ग स्मरण, पुण्य विसर्ग प्लस स्मरण का पुण्य विसर्ग स्मरण। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई या ऊ का स्वर हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई या ऊ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रै हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई एवं ऊ की मात्रा ई और ऊ हो जाएगी, यानी दोनों मात्राएं बड़ी हो जाएंगी। देखो कैसे, नी विसर्ग प्लस रस क्या हो गया? नीरस, क्या हो गया भाई? नीरस। नी विसर्ग प्लस रव नीरव, नी विसर्ग प्लस रव नीरव। नी विसर्ग प्लस रोग निरोग, नी विसर्ग प्लस रोग निरोग। दू विसर्ग प्लस राज दुराज, दू विसर्ग प्लस राज दुराज। नी विसर्ग प्लस रच नीरज, नी विसर्ग प्लस रच नीरज। नी विसर्ग प्लस रंध्र निरंध्र, नी विसर्ग प्लस रंध्र निरंध्र। चक्षु विसर्ग प्लस रोग चक्षु रोग, चक्षु विसर्ग प्लस रोग चक्षु रोग। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा एवं अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंत विसर्ग प्लस एम अत एम, अंत विसर्ग प्लस एम अत एम। तत्त विसर्ग प्लस एम तत्त एम, तत्त विसर्ग प्लस एम तत्त एम। मन विसर्ग प्लस उच्छेद मनुच्छेद, मन विसर्ग प्लस उच्छेद मन उच्छेद। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए घ घ ढ न ज झ ढ ढ न ध ध न भ भ म य र ल व ह में से किसी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे मन विसर्ग प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, मन विसर्ग प्लस अभिलाषा का मनोभिलाषा क्या हो गया? ओ हो गया, ठीक है। स्वर विसर्ग प्लस जय का सरोज, स्वर विसर्ग प्लस जय का सरोज। और वय विसर्ग प्लस वृद्ध का व्योवृत्त, वय विसर्ग प्लस वृद्ध का व्योवृत्त। यश विसर्ग प्लस धरा का यशोधरा। देखो एक बार दोबारा पढ़ो। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए घ घ ढ न झ ज ढ ढ न
ध ध न ब भ म य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आ जाए तो जो ए है ना उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही ना प्रभु बोल रहा है। तो दोबारा पढ़ेंगे। मन विसर्ग प्लस अभिलाषा का मनोभिलाषा हो जाएगा। सर विसर्ग प्लस ज का सरोज, सर विसर्ग प्लस ज का सरोज। वै विसर्ग प्लस व्रत का व्योव्रत, वै विसर्ग प्लस व्रत का व्योव्रत। यस विसर्ग प्लस धरा का यशोधरा, यस विसर्ग प्लस धरा यशोधरा। मन विसर्ग प्लस योग मनोयोग, मन विसर्ग प्लस योग मनोयोग। अंध विसर्ग प्लस भाग अधोभाग, अंध विसर्ग प्लस भाग अधोभाग। तप विसर्ग प्लस भल तपोभल, तप विसर्ग प्लस भल तपोभल। मन विसर्ग प्लस रंजन मनोरंजन, मन विसर्ग प्लस रंजन मनोरंजन। मन विसर्ग प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मन विसर्ग प्लस अनुकूल मनोनुकूल। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मनोनुकूल आ जाएगा। तप विसर्ग प्लस भूमि तपोभूमि, तप विसर्ग प्लस भूमि तपोभूमि। यस विसर्ग प्लस धा यशोधा, यस विसर्ग प्लस धा यशोधा। अंध विसर्ग प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, अंध विसर्ग प्लस वस्त्र अधोवस्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, अधोवस्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो। ठीक है, ए आ ना हो, बाकी कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के साथ कोई भी स्वर जैसे ग ग ड ज झ न ढ ढ न ध ध न ब भ म य र ल व ह के मेल पर विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। साथ ही स्वर के मेल, देखो लास्ट के पांचों वर्गों के लास्ट के तीनों व्यंजन लिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ग ग ड ज ज न ड ड न ध ध न ब ब म य र ल व ह। ठीक है, ए आ के अतिरिक्त तो कोई भी स्वर आ जाए और पांचों जो वर्ग हैं उनके लास्ट के तीन व्यंजन आ जाएं तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रै बन जाएगा। साथ ही स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा रै में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर रै रेफ बन जाएगा तथा मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा। यथा देखो, दू विसर्ग प्लस अवस्था का दुर्वस्था, दो विसर्ग प्लस अवस्था का दुर्वस्था। नी विसर्ग प्लस आशा का निराशा, नी विसर्ग प्लस आशा का निराशा। बही विसर्ग प्लस आगत का बहिरागत, बही विसर्ग प्लस आगत का बहिरागत। चतु विसर्ग प्लस भुज का चतुर्भुज, चतु विसर्ग प्लस भुज का चतुर्भुज। धू विसर्ग प्लस बुद्धि का दुबुद्धि, धू विसर्ग प्लस बुद्धि का दुबुद्धि। नी विसर्ग प्लस ईक्षण का निरीक्षण, नी विसर्ग प्लस ईक्षण का निरीक्षण। दू विसर्ग प्लस गुण का दुर्गुण, दू विसर्ग प्लस गुण का दुर्गुण। नी विसर्ग प्लस यह का निरीह, नी विसर्ग प्लस यह का निरीह। नी विसर्ग प्लस जन का निर्जन, नी विसर्ग प्लस जन का निर्जन। आशी विसर्ग प्लस वाद का आशीर्वाद, आशी विसर्ग प्लस वाद का आशीर्वाद। अपवाद देखो, पुण्य विसर्ग प्लस अवलोकन का पुनर्वलोकन हो जाएगा, पुण्य विसर्ग प्लस अवलोकन का पुनर्वलोकन। पुण्य विसर्ग प्लस ईक्षण का पुनरीक्षण, पुण्य विसर्ग प्लस ईक्षण का पुनरीक्षण। पुण्य विसर्ग प्लस उद्धार का पुनरुद्धार, पुण्य विसर्ग प्लस उद्धार का पुनरुद्धार। पुण्य विसर्ग प्लस निर्माण का पुनर्निर्माण, पुण्य विसर्ग प्लस निर्माण का पुनर्निर्माण। अंत विसर्ग प्लस दंत का अंत दंड, अंत विसर्ग प्लस दंत का अंत दंड हो जाएगा। फिर अंत विसर्ग प्लस देशीय का अंत देशीय, अंत विसर्ग प्लस देशीय का अंत देशीय। अंत विसर्ग प्लस यामी का अंतर्यामी, अंत विसर्ग प्लस यामी का अंतर्यामी। विसर्ग संधि के कतिपय उदाहरण देखें तो अंत विसर्ग प्लस गति अधोगति, अंत विसर्ग प्लस गति अधोगति। उर विसर्ग प्लस ज का उरोज, उर विसर्ग प्लस ज उरोज। अब विसर्ग प्लस ज अभोज, अब विसर्ग प्लस ज अभोज।
तप विसर्ग प्लस धन का तपोधन, तप विसर्ग प्लस धन का तपोधन। पय विसर्ग प्लस धय का पयोध, पय विसर्ग प्लस धय का पयोध। मन विसर्ग प्लस मय का मनोमय, मन विसर्ग प्लस मय का मनोमय। मन विसर्ग प्लस व्रति का मनोव्रति, मन विसर्ग प्लस व्रति का मनोव्रति। यस विसर्ग प्लस गान यशोगान, यस विसर्ग प्लस गान यशोगान। वै विसर्ग प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, वै विसर्ग प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। सिर विसर्ग प्लस धार्य सिरोधार्य, सिर विसर्ग प्लस धार्य सिरोधार्य। ज्योति विसर्ग प्लस आदित्य ज्योतिरादित्य, ज्योति विसर्ग प्लस आदित्य ज्योतिरादित्य। बहि विसर्ग प्लस रंग बहिरंग, बहि विसर्ग प्लस रंग बहिरंग। आयु विसर्ग प्लस वेद आयुर्वेद, आयु विसर्ग प्लस वेद आयुर्वेद। चतु विसर्ग प्लस दिश चतुर्दिश, चतु विसर्ग प्लस दिश चतुर्दिश। परादु विसर्ग प्लस भाव परादुभाव, परादु विसर्ग प्लस भाव परादुर्भाव। धनु विसर्ग प्लस धारी धनुर्धारी, धनु विसर्ग प्लस धारी धनुर्धारी। ज्योति विसर्ग प्लस मय ज्योतिर्मय, ज्योति विसर्ग प्लस मय ज्योतिर्मय। तप विसर्ग प्लस चर्या तपश्चर्या, तप विसर्ग प्लस चर्या तपश्चर्या। मन विसर्ग प्लस चेतना मनश्चेतना, मन विसर्ग प्लस चेतना मनश्चेतना। तिर विसर्ग प्लस कार तिरस्कार, तिर विसर्ग प्लस कार तिरस्कार। वाच विसर्ग प्लस पति वाचस्पति, वाच विसर्ग प्लस पति वाचस्पति। बहि विसर्ग प्लस कृत बहिष्कृत, बहि विसर्ग प्लस कृत बहिष्कृत। चतु विसर्ग प्लस पथ चतुष्पथ, चतु विसर्ग प्लस पथ चतुष्पथ। यजु विसर्ग प्लस वेद यजुवेद, यजु विसर्ग प्लस वेद यजुर्वेद। हिंदी संधि के कतिपय नियम देखें तो ह्रस्वीकरण यानी प्रथम स्वर का ह्रस्वीकरण। फिर अध कचरा आधा अध। कर्ण फटा कान कन कान कन। खटमल खाट खट। पंचरंगा पांच पंच। पतझड़ पात पत। हथ कड़ी हाथ हथ। बिखमंगा बीख मिख। फुलवाड़ी फुल फुल। दोनों स्वरों का ह्रस्वीकरण कैसे होगा? पन घट पानी घट, पन घट पानी घट। घाट घट पानी का पन बन जाएगा और घाट का घट बन जाएगा और हो जाएगा पन घट पनडुब्बी। पानी का वन हो जाएगा और डुब्बी का डुब्बी हो जाएगा यानी पनडुब्बी। स्वर लोप जैसे चितेरा चित्त प्लस एरा तो चितेरा। लुटेरा लूट प्लस एरा लुटेरा, लुटेरा लूट प्लस एरा लुटेरा। व्यंजन लोप नकटा नाक प्लस क्या, नाक प्लस क्या नकटा। फूलेल फूल प्लस तेल फूलेल। स्वरागम जैसे मारा मारी मूसलाधार। ठीक है, देखो जहाँ पर PYQ दिए गए हैं आप इन्हें अच्छे से पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग इस टॉपिक में। जय हिंद जय भारत।